हेलो फ्रेंड्स, मैं मिथिलेश कुमार आपका स्वागत करता हूं। तो हम लोग स्टडी कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट। तो इससे पहले हम लोग ने देखा था अट्रैक्शन टाइप एमआई इंस्ट्रूमेंट। अब हम लोग देखेंगे रिपल्सन टाइप। ठीक है। तो अट्रैक्शन और रिपल्सन ये क्या है, दो टाइप्स है किसके, एमआई इंस्ट्रूमेंट के। तो यहाँ पे देखिए कि भले वो अट्रैक्शन हो या रिपल्सन हो, तो दोनों तरीके का एमआई इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करके हम लोग क्या करते हैं, करंट या वोल्टेज को मेजर करते हैं, जो भी अपने को मेजर करना। बस अलग अलग टेक्निक हो गया ये। ऐसा नहीं कि अट्रैक्शन टाइप से हम लोग कुछ और मेजर कर लेते हैं और रिपल्सन टाइप से कुछ और मेजर करेंगे। दोनों का यूज़ करके हम लोग क्या करते हैं कि जो भी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी है आपका, करंट एंड वोल्टेज, उसको मेजर मेजर करते हैं। उसमें क्या क्या हो रहा था कि हम लोग अट्रैक्शन टेक्निक यूज कर रहे थे पॉइंटर को मूव कराने के लिए। ठीक है। और इसमें हम लोग क्या करेंगे कि रिपल्सन टेक्निक यूज करेंगे, ठीक है, उस पॉइंटर को मूव कराने के लिए। तो अट्रैक्शन टाइप में क्या था कि हम लोग जो आयरन पीस था उसको हम लोग अट्रैक्ट कर रहे थे, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की ओर, उसी से आपका जो पॉइंटर था वो कनेक्टेड था, इसलिए उसका नाम दिया गया अट्रैक्शन टाइप। रिपल्सन टाइप में क्या होगा कि हम लोग कुछ ऐसा टेक्निक यूज करेंगे कि हम लोग कि रिपल्सन करेंगे, ठीक है, मतलब कि दूर ले जाएंगे। क्लियर। तो देन उस टेक्निक का यूज करके हम लोग क्या करेंगे, पॉइंटर को हम लोग मूव कराएंगे और देन हम लोग क्या करेंगे कि जो भी अपने को वैल्यू मेजर्ड करनी है वो हम लोग क्या करेंगे मेजर करेंगे। तो ये देखिए, ये सिंपल सा डायग्राम है आपका आपका रिपल्सन टाइप का। ठीक है, रिपल्सन टाइप इंस्ट्रूमेंट, ये आपका क्या है, रिपल्सन टाइप एमआई इंस्ट्रूमेंट। तो बिल्कुल सिंपल सा है ये आपका डायग्राम है रिपल्सन टाइप का। अलग अलग जगह पे अलग अलग आपको डायग्राम मिलेगा, लेकिन कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि डायग्राम कोई सा भी हो, सबका जो टेक्निक है, जो तरीका यूज हो रहा है, सबका तरीका एक ही है। ठीक है। तो बहुत जगह अलग अलग आपको डायग्राम मिलेगा, लेकिन आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस समझना है। क्लियर। तो देखिए, तो रिपल्सन टाइप इंस्ट्रूमेंट में हम लोग क्या करते हैं कि एक रिपल्सिव फोर्स हम लोग क्या करते हैं, क्रिएट करने का कोशिश करते हैं। ठीक है। और उसी रिपल्सिव फोर्स के द्वारा हम लोग क्या करते हैं कि जो अपना पॉइंटर है ना, उसको हम लोग मूव कराने का कोशिश, क्योंकि कोई भी स्केल होता है उसी पे, उस स्केल के ऊपर आपका पॉइंटर वो क्या करता है कि डिफ्लेक्ट करता है। क्लियर। और देन उसी से अपना क्या होता है कि जो भी करंट या वोल्टेज जिसकी भी वैल्यू अपने को मेजर करनी है वो अपन क्या करते हैं, मेजर करते हैं। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सिंपल कुछ इस तरीके का कंस्ट्रक्शन दे रखा है। ठीक है, कि यहाँ पे हम लोग ने अरेंजमेंट कर रखा है। ठीक है, कि सिंपल यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे कॉइल ड्रम ड्रम के ऊपर हम लोगों ने क्या कर रखा है, कॉइल को लपेट रखा है। क्लियर। और देन हम लोग ने यहाँ पे दो आयरन पीस लेते हैं। ठीक है, सॉफ्ट आयरन पीस, आयरन नहीं, सॉफ्ट आयरन पीस हम लोग लेते हैं। ठीक है। और एक को हम लोग क्या कर देते हैं, एक को फिक्स कर देते हैं कॉइल के साथ में, और दूसरा क्या होता है आपका, मूवेबल रहता है। ठीक है। और इसके साथ में क्या होता है कि ये स्प्रिंग के साथ अटैच रहता है। क्लियर है। ये जो अरेंजमेंट है इनसाइड द ड्रम होता है। ठीक है, इनसाइड द, जबकि हम इसको इस तरीके से समझाने के लिए आपको बना के दिखा दिया हम लोगों ने। ठीक है। तो देखें यहाँ पे इस ड्रम के ऊपर हम लोग क्या किया कि इस कॉइल को लपेट दिया है। ठीक है। और देन हम लोग क्या करते हैं, दो आयरन का पीस लेते हैं। ठीक है, एक जो आयरन का पीस है वो, उसको हम लोग क्या करते हैं, फिक्स कर देते हैं। फिक्स का मतलब वो अपनी जगह से हिलेगा नहीं। और एक जो आयरन पीस है वो क्या होगा, वो मूव करेगा, मतलब मूवेबल होता है, वो फिक्स नहीं रहेगा। क्लियर। तो देखिए, इस टेक्निक का यूज करके हम लोग किस तरीके से अपने पॉइंटर को डिफ्लेक्ट करा रहे हैं। क्लियर। तो जैसे ही यहाँ पे हम लोग करंट फ्लो कराएंगे, ठीक है, इस कॉइल के अंदर जैसे ही हम लोग करंट फ्लो कराएंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। ठीक है, जब मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा तो यहाँ पे आपका क्या होगा कि पोल्स पोल्स बनेंगे, नॉर्थ एंड साउथ। ठीक है। अपने को इससे पहले अपन ने देखा था कि जैसे ही हम लोग कॉइल के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि करंट को फ्लो कराते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर वो इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह वर्क करता है, और उसकी वजह से क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। क्लियर। तो जैसे ही हम लोगों ने देखी यहाँ पे, तो करंट का डायरेक्शन ये है कि जैसे ही हम लोगों ने यहाँ पे करंट का सप्लाई दिया तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुआ। जब मैग्नेटिक, तो यहाँ पे क्या होंगे, पोल बनेंगे। ठीक है। तो ये जो आपके जो दो आयरन पीस है, एक तो आपका मूवेबल है, दूसरा क्या है, फिक्स है। क्लियर।
वो इनसाइड द ड्रम होता है, ठीक है। तो ये जो जब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होगा उसकी वजह से जो आयरन पीस क्या हो जाएगा, मैग्नेटाइज हो जाएगा, ठीक है, मैग्नेटाइज हो जाएगा, क्लियर। मैग्नेटाइज होने की वजह से क्या होगा कि इनमें भी पोल बनेंगे नॉर्थ साउथ, ठीक है। जो आपका मूवेबल आयरन पीस है यहाँ पे उसमें भी ये दोनों जो आयरन पीस है वो क्या हो, मैग्नेटाइज हो गए। मैग्नेटाइज हो गए तो इसमें भी क्या होगा, पोल्स प्रोड्यूस होंगे, पोल्स इंड्यूस होंगे, नॉर्थ साउथ एंड नॉर्थ साउथ, क्लियर। नॉर्थ साउथ एंड नॉर्थ साउथ। एक है आपका जो फिक्स है, दूसरा क्या है, मूवेबल है। तो अपने को पता है कि चुंबक जो होता है उसका उसमें दो पोल्स होते हैं, एक होता है नॉर्थ, दूसरा होता है साउथ, क्लियर। तो जब हम लोग नॉर्थ नॉर्थ को पास लेके जाएंगे तो वो क्या होगा, एक दूसरे को रिपेल करता है। अगर सेम पोलैरिटी को हम लोग एक जगह लेके जाएंगे तो एक दूसरे को रिपेल करेगा, अपोजिट पोलैरिटी वाला एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, क्लियर। तो यहाँ पे देखिए कि फिर से समझने के लिए कि जैसे ही हम लोग करंट का फ्लो करेंगे, करंट आई फ्लो होगा, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, और देन यहाँ पे आपके पोल्स क्रिएट होंगे नॉर्थ और साउथ। इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से यहाँ पे ये जो आयरन का जो पीस है, ठीक है, वो क्या होगा, मैग्नेटाइज हो जाएगा। अब मैग्नेटाइज होने से इनमें भी क्या होंगे, पोल्स इंड्यूस होंगे, सेम पोल्स इंड्यूस होंगे कि, ठीक है, जो पोल्स इधर इंड्यूस हुए हैं सेम पोल इस आयरन पीस पे भी इंड्यूस होगा, नॉर्थ साउथ एंड नॉर्थ साउथ, क्लियर है, ठीक है। अब देखिए कि एक जो आयरन का पीस है वो तो फिक्स है, दूसरा क्या है, मूवेबल है, ठीक है। तो यहाँ पे जो पोल्स बन रहा है नॉर्थ साउथ, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ पे देखिए अगर हम लोग बात करें तो ईस्ट एंड पे क्या है, साउथ साउथ, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है कि जब सेम पोलैरिटी है तो एक दूसरे को रिपेल करेगा, इसमें रिपल्सिव फोर्स क्या होगा, जनरेट होगा, क्लियर। तो ये वाला जो पार्ट है ये तो फिक्स है, ये तो कहीं जाएगा नहीं, उसको तो बांध के रखा हुआ है, उसको बांध के रखे हुए हैं, तो ये क्या करेगा, ये मूव नहीं करेगा। तो ये वाला जो पार्ट है जो स्पाइंडल से कनेक्टेड होता है, ठीक है, ये कहता है मूवेबल होता है, और इसी से आपका पॉइंटर क्या होता है, अटैच रहेगा, ठीक है। तो ये क्या होगा कि जब रिपल्सिव फोर्स होगा, ठीक है, तो ये तो इधर आने का कोशिश करेगा और ये ऊपर जाने का कोशिश करेगा, क्लियर। तो ये तो नीचे आ नहीं पाएगा क्योंकि इसको हम लोग क्या करें, फिक्स कर दिए, एक जगह से बांध के रख दिए, ठीक है। तो ये क्या करेगा, मूव करेगा, ये मूव करेगा। ये जब मूव करेगा, ठीक है, जब इसी से आपका क्या है, ये पॉइंटर कनेक्टेड है, ये आपका क्या है, ये आपका पॉइंटर है, इसी से आपका क्या है, वो पॉइंटर कनेक्टेड है। तो धीरे 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 पॉइंटर आपका डिफ्लेक्ट करना चालू हो जाएगा, ठीक है। देन अपने को जो करंट की वैल्यू को मेजर करनी है वो करंट की वैल्यू को हम लोग मेजर कर लेते हैं, ठीक है। यही हुआ था आपका रिपल्सन टाइप इंस्ट्रूमेंट। फिर से समझ लीजिए, ये आपका एक ड्रम, मतलब कि एक ड्रम है, उसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, क्वाइल लपेट देते हैं, ठीक है। और उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं कि दो सॉफ्ट आयरन पीस रखते हैं, ठीक है। दो सॉफ्ट आयरन पीस रखे हैं, एक को हम लोग फिक्स कर देते हैं और दूसरे को हम लोग क्या करते हैं, मूविंग रहता है, मतलब वो मूव करता है, ठीक है। और उसी से आपका क्या है, पॉइंटर कनेक्टेड होता है। तो जैसे ही हम इसमें करंट का फ्लो कराते हैं तो क्या होगा कि मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, यहाँ पे पोल्स इंड्यूस है नॉर्थ साउथ, ठीक है। तो यहाँ पे जो आयरन पीस रखा हुआ है, ठीक है, तो इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये भी क्या हो जाए, मैग्नेटाइज हो जाएंगे। जब ये भी मैग्नेटाइज हो जाएंगे तो चुंबकत्व का गुण इनमें भी आ जाएगा, ठीक है। तो इनमें भी आपको क्या होगा कि सेम पोलैरिटी, सेम पोल्स इंड्यूस है, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ एंड साउथ, क्लियर। तो ये दोनों जो आयरन का पीस है पास में रखा हुआ, तो अपन को पता है कि यहाँ पे सेम पोलैरिटी है। जब सेम पोलैरिटी है तो सेम पोलैरिटी में क्या होगा कि एक दूसरे को रिपेल करेंगे, यहाँ पे रिपल्सिव फोर्स होगा, ठीक है। तो ये क्या होगा कि जब रिपल, तो ये जो एक तो आयरन पीस है वो तो फिक्स है, ठीक है, और दूसरा क्या है, मूवेबल है। तो ये क्या करेगा, इसमें जब सेम पोल्स है तो यहाँ पे ये क्या होगा, रिपल्सिव फोर्स जनरेट होगा, उसकी वजह से ये क्या करेगा, मूव करेगा ऊपर की तरफ में, और इसी से आपका पॉइंटर कनेक्टेड है। और धीरे 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 पॉइंटर क्या करेगा, यहाँ पे डिफ्लेक्ट करने लगेगा इस स्केल के ऊपर, और देन अपने को पता चल जाएगा कि करंट की वैल्यू क्या है, ठीक है। यहाँ से समझने का कोशिश करते हैं हम लोग, ठीक है। स्प्रिंग हम लोग यूज करते हैं, स्प्रिंग हम लोग इसलिए यूज करते हैं कि जब स्प्रिंग क्या करेगा कि उसको खींच के फिर से अपना स्टार्टिंग पोजीशन में लेके आएगा। जब जीरो कंडीशन है तो उस केस में क्या होगा, जो पॉइंटर है उस पॉइंटर को हमेशा जीरो पोजीशन में लेके आएगा, नहीं तो पॉइंटर क्या आएगा, वहीं का वहीं रुका रह जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए
यहाँ पे दो केस हम लोगों ने दिखाया है कि ये दोनों सॉफ्ट आयरन का पीस है, ठीक है। तो अगर हम लोग स्टार्टिंग की बात करें, ठीक है, तो स्टार्टिंग कंडीशन में क्या होता है कि यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे भी सेम पोल्स क्रिएट होंगे, नॉर्थ साउथ। ये एक जो आपका आयरन पीस है वो फिक्स होता है, दूसरा क्या होता है, मूविंग होता है, ठीक है। और ये आपका क्या है, स्पाइंडल है, और इसी स्पाइंडल से आपका पॉइंटर जो है कनेक्टेड होता है, ठीक है। तो स्टार्टिंग कंडीशन में आपका ये होगा कि जब भी यहाँ पे जब करंट फ्लो नहीं होगा तो मैग्नेटिक फील्ड जो है उस तरीके से प्रोड्यूस नहीं होगा। तो ये क्या क्या होगा, दोनों बिल्कुल पास में रहेंगे क्योंकि इसमें पोल्स ही क्रिएट नहीं होंगे। जब इसमें कोई पोल्स क्रिएट नहीं होंगे तो दोनों आयरन पीस एक दूसरे के पास में रहेंगे, ठीक है। जब उसमें किसी भी तरीके का मूवमेंट नहीं होता तो आपका जो पॉइंटर है वो भी एक जगह पे वो रहेगा। अब हम लोग बात करते हैं कि जैसे ही हम लोगों ने करंट फ्लो कराया, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ, ठीक है, देन आपका क्या हुआ कि पोल्स क्रिएट हो, नॉर्थ साउथ, ठीक है। तो जो आपका आयरन पीस है वो भी मैग्नेटाइज हो जाएंगे और उसमें भी पोल इंड्यूस होंगे, नॉर्थ साउथ। तो अपने को पता है कि सेम पोल के बीच में आपका ये रिपल्सिव फोर्स क्रिएट होगा, तो वो एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा, धकेलेगा। ये तो फिक्स है, लेकिन क्या है, ये मूविंग है तो ये मूव करेगा, ठीक है। ये इसको धके आगे की तरफ जाएगा, तो जो स्पाइंडल जो है ये ये जो आयरन का पीस है इस स्पाइंडल से कनेक्टेड है और इसी स्पाइंडल से आपका पॉइंटर है। तो जब इसको इसे धकेलेगा तो जो आपका पॉइंटर भी वो क्या करेगा, इस पे क्या करेगा, ये डिफ्लेक्ट करेगा उस स्केल के ऊपर। तो दिन अपने को पता चल जाएगा कि इसकी वैल्यू क्या है। दूसरा, इसमें भी हम लोग एयर डैम्पिंग टेक्निक यूज करते हैं, आपका क्यों, जो भी आपका ऑक्सीलेशन है उसको रिड्यूस करने के लिए, ठीक है। तो इस तरीके में रिपल्शन डैम्प इंस्ट्रूमेंट में भी हम लोग डैम्पिंग टेक्निक में कौन सा टेक्निक यूज करते हैं, तो एयर डैम्पिंग चेम्बर हम लोग यूज करते हैं ऑक्सीलेशन को रिड्यूस करने के लिए, ठीक है। इसका थोड़ा सा देख लेते हैं इंट्रोडक्शन। आप लोगों ने समझ ही लिया, लेकिन एग्जाम में आता है तो आपको इसी तरीके से क्या करना है, पॉइंट आउट करना है। क्लियर। रिपल्सन टाइप मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट आर यूज्ड बोथ फॉर एसी एंड डीसी। तो ये जो आपका एमआई इंस्ट्रूमेंट है रिपल्सन टाइप, ये दोनों के लिए यूज होता है, एसी एंड डीसी के दोनों के लिए। जबकि अपना पीएमएमसी का था यूज फॉर ओनली फॉर डीसी, लेकिन ये एक तरीके का इंस्ट्रूमेंट है जो एसी डीसी दोनों के लिए यूज हो रहा है, ठीक है। In this instrument, when current flow through the coil, ठीक है, इस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा जब इस कॉइल के थ्रू जब हम लोग करंट का फ्लो कराते हैं, ठीक है, करंट का फ्लो कराते हैं, द टू वेन्स, ठीक है, या टू आयरन पीस फिक्स एंड मूविंग वेन्स आर मैग्नेटाइज, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे ही हम लोग इस कॉइल में आपका करंट फ्लो कराते हैं तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, और इसी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो आपका जो आयरन पीस है वो भी क्या होता है, मैग्नेटाइज हो जाता है, एंड सेम पोलरिटी आर इंड्यूस्ड इन इट, ठीक है। तो जैसा आपका मतलब मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुआ, तो जैसा आपका पोलरिटी यहाँ पे इंड्यूस हो रहा है, सेम आपका जो पोलरिटी है उस दोनों आयरन पीस पे क्या होगा, प्रोड्यूस होगा, ठीक है, विच रिजल्ट इन ए फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन देम, ठीक है। तो देख लीजिए कि दोनों ये जो आयरन पीस है मैग्नेटाइज हो जाता है, तो दोनों पे सेम पोलरिटी आपका क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। तो सेम पोलरिटी की वजह से क्या होता है कि यहाँ पे एक रिपल्सिव फोर्स जनरेट होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये आपका जो है यहाँ पे एक रिपल्सिव फोर्स होगा जो इसको क्या करेगा कि डिफ्लेक्ट करेगा, ये आगे की तरफ मूव करेगा, और इसी के साथ आपका पॉइंटर कनेक्टेड है और वो पॉइंटर उस स्केल पे क्या करेगा, डिफ्लेक्ट करेगा। क्लियर है। देखिए इसका कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं, सेम चीज़ है। आगे देखिए, आगे इसका कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। जो चीज़ हम लोग यहाँ पे समझे, ठीक है, उसी को मैं पॉइंट आउट करवा देता हूँ कि एग्जाम्स में आता है तो आपको इसी तरीके से क्या करना है, पॉइंट आउट करना है, ठीक है। आपने समझ लिया, और इसी चीज़ को मैंने क्या कर दिया, पॉइंट आउट करवा देता हूँ कि आपको एग्जाम में उसी तरीके से क्या करना है, लिखना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे बेसिकली ए रिपल्सन टाइप इंस्ट्रूमेंट कंसिस्ट्स ऑफ ए फिक्स्ड फील्ड कॉइल, ठीक है। तो ये जो कॉइल है ना, ये कॉइल बिल्कुल फिक्स होता है, इसमें किसी भी तरीके का मूवमेंट नहीं होता, अपने को ध्यान में रखना है, ठीक है। कि यहाँ पे जो हम लोग कॉइल यूज कर रहे हैं, ये जो कॉइल है, ठीक है, जो वाइंडिंग है ये बिल्कुल क्या होता है, फिक्स होता है। क्लियर। उसी चीज को मैंने लिख दिया, फिक्स्ड फील्ड कॉइल एंड टू वेन्स या टू आपका आयरन पीस
प्रेजेंट इनसाइड द कॉइल। ठीक है, तो दो आयरन पीस हम लोग मतलब यहाँ पे इसके इनसाइड में हम लोग क्या करते हैं, इसको प्लेस करते हैं, रखते हैं। ठीक है, वो किस मटेरियल का बना हुआ रहता है, वो आयरन का आयरन पीस होता है। ठीक है, आउट ऑफ विच वन वेन इज फिक्स। ठीक है, तो जो अपना कॉइल रहता है वो क्या होता है, फिक्स होता है, और इसके अंदर हम लोग दो आयरन पीस रखते हैं, उसमें से क्या होता है, फिक्स होता है, और दूसरा क्या होता है, मूवेबल होता है। एंड अदर वेन इज मूवेबल। ठीक है, क्लियर, अपन देख चुके हैं कि एक क्या होता है, फिक्स होता है, दूसरा क्या होता है, मूवेबल होता है। क्लियर, द फिक्स वेन इज अटैच टू द क्वाइल। ठीक है, ये जो आपका फिक्स वेन है इस क्वाइल के साथ अटैच होता है, क्योंकि क्वाइल भी क्या है, स्टेशनरी है, और ये वाला जो आयरन पीस है ये भी क्या है, स्टेशनरी है, और ये वाला जो क्या है, ये ओनली एक आयरन पीस क्या है जो कि मूवेबल है, तो उसको हम लोग क्वाइल के साथ में अटैच नहीं करते हैं। ओके, वेयर एज द मूवेबल वेन इज माउंटेड ऑन द स्पाइंडल। ठीक है, तो ये जो आपका मूवेबल जो आपका वेन है इस स्पाइंडल के ऊपर क्या होता है, माउंटेड रहता है। ठीक है, ठीक है, कि मूवेबल वेन इज माउंटेड ऑन द स्पाइंडल। ठीक है, तो जो भी आपका मूवेबल जो आपका आयरन पीस है, ठीक है, वो आपका क्या होता है कि स्पाइंडल के ऊपर क्या होता है, माउंट रहता है। ठीक है, और उसी से आपका क्या होता है, पॉइंटर कनेक्टेड होता है। क्लियर, ये देखिए, ये जो आपका कि मूविंग वाला पार्ट है इस स्पाइंडल के ऊपर ये क्या है, रखा हुआ है, इसी पर माउंट किया गया है। ठीक है, और इसी से आपका क्या है, पॉइंटर कनेक्टेड है। क्लियर, ऑफ द इंस्ट्रूमेंट द स्पाइंडल कैरी द पॉइंटर विच मूव्स ऑन ए ग्रेजुएटेड स्केल। क्लियर, तो जो ये आपका मूविंग आयरन पीस है वो स्पाइंडल पे क्या होता है, माउंट रहता है, और इसी से आपका पॉइंटर कनेक्ट होता है। ठीक है, और यही पॉइंटर आपका इस कैलिब्रेटेड स्केल के ऊपर क्या होता है, डिफ्लेक्ट करता है या मूव करता है, और अपने को करंट या वोल्टेज जो भी वैल्यू है वो अपने को पता चल जाता है। ठीक है, तो देखिए सिंपल से इसका कंस्ट्रक्शन है, कुछ नहीं करना है, ये आपका कॉइल है, फिक्स कॉइल है। ठीक है, इसके अंदर हम लोग दो आयरन पीस लेते हैं। ठीक है, एक को हम लोग क्या करते हैं, फिक्स कर देते हैं, और दूसरे को हम लोग क्या करते हैं, मूवेबल ही छोड़ देते हैं। ठीक है, जो आपका एक मूवेबल आयरन पीस है वो स्पाइंडल के ऊपर क्या होता है, माउंटेड रहता है, और उसी के साथ अपना पॉइंटर आपका क्या रहता है, कनेक्ट रहता है, और ठीक है, और जो कि आपका मूव करता है। क्लियर है, देखें इसके बाद इसका वर्किंग देखते हैं। अब इसका अपन वर्किंग देख लेते हैं। वर्किंग में कुछ नहीं है, जो चीज़ बोला मैंने उसी का वर्किंग देख लेते हैं। ठीक है, इसी तरीके से आपको क्या करना है, पॉइंट आउट करना है, लिखना है। देखो, दो केस हो गया, जब आपका करंट नहीं फ्लो हो रहा था, दूसरा जब करंट फ्लो हो रहा था। जब का करंट जब नहीं फ्लो होगा तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनेगा, जब मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट नहीं होगा तो पोल्स नहीं बनेंगे, जब पोल्स नहीं बनेंगे तो उस केस में क्या होगा कि किसी भी तरीके का फोर्स क्रिएट नहीं होगा, तो उस केस में क्या होगा, ना तो अट्रैक्शन होगा ना तो रिपल्सन होगा। जब किसी भी तरीके का फोर्स जनरेट नहीं होगा तो जो आपका स्पाइंडल है उसमें किसी तरीके का मूवमेंट नहीं होगा, जब स्पाइंडल में मूवमेंट नहीं होगा तो पॉइंटर में मूवमेंट नहीं होगा। क्लियर, दूसरा केस क्या है कि जैसे ही अपन करंट फ्लो कराते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, उसकी वजह से आपका क्या होगा, पोल सेटअप होंगे। ठीक है, जब पोल सेटअप होंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो आपके दोनों आइटम पीस है वो मैग्नेटाइज हो जाएंगे, तो उसमें भी सेम पोल्स क्रिएट होंगे। ठीक है, और जब से दोनों आयरन पीस में, तो दोनों आयरन पीस में कि जो सेम पोल्स क्रिएट है उसकी वजह से क्या होगा कि रिपल्सिव फोर्स क्रिएट होगा, और एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो एक तो आपका आयरन का पीस है वो तो फिक्स है, दूसरा क्या है, मूविंग है, और वो जो मूविंग आयरन पीस है वो स्पाइंडल के ऊपर माउंटेड होता है, और उसी से आपको पॉइंटर कनेक्टेड होता है। ठीक है, तो दूसरा आयरन पीस फिक्स वाले से क्या कर दूर जाएगा। ठीक है, तो उसकी वजह से जो आपका पॉइंटर है वो आपका क्या करेगा, स्केल के ऊपर क्या करेगा, कैलिब्रेट करेगा, सॉरी डिफ्लेक्ट करेगा। क्लियर, देखें, इनिशियली द करेंट डज नॉट पास थ्रू द क्वाइल। इनिशियल कंडीशन में कोई भी करंट इसे होकर पास नहीं किया, जब कोई भी करंट पास नहीं होगा तो मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं बनेगा, जब मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनेगा तो किसी भी तरीके का एक्शन रिएक्शन नहीं होगा। क्लियर, हैंस द टू वेन्स विल टच ईच अदर एंड द पॉइंटर डज नॉट डिफ्लेक्ट। ये वाला केस हो जाएगा जब किसी भी तरीके, जब करंट फ्लो नहीं है तो मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं बनेगा, जब मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनेगा तो इसमें भी किसी भी तरीके, तो ये मैग्नेटाइज नहीं होंगे, जब ये दोनों आयरन पीस मैग्नेटाइज नहीं होते तो इसमें भी पोल्स नहीं बनेगा, नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ। ठीक है, तो देन ये इसमें किसी भी तरीके का मूवमेंट नहीं होगा, तो पॉइंटर आपका क्या होगा कि उसमें मूवमेंट नहीं है, वो बिल्कुल क्या रहेगा, स्टैटिक रहेगा। क्लियर, दूसरा केस क्या बोल रहा है, वेनेवर
करंट फ्लो थ्रू द कॉइल। अब यहाँ से हम लोग क्या कर दे रहे हैं, करंट को इस कॉइल के थ्रू हम लोग ये देखिए जो ब्लू कलर का ये जो लाइन है ये क्या है, फ्लक्स है। जब करंट का डायरेक्शन ये है तो फ्लक्स का डायरेक्शन क्या होगा, इधर होगा। अब फ्लक्स का डेफिनेशन, अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द मैग्नेट इज कॉल्ड फ्लक्स, एंड फ्लक्स की यूनिट होती है वेबर। तो फ्लक्स का डेफिनेशन हम लोग को याद रखने की जरूरत है, अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द मैग्नेट। ठीक है, इस मैग्नेट के चारों ओर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ना उसको तो फ्लक्स बोलते हैं। क्लियर है। तो दूसरा है कि जब इस कॉइल के थ्रू जब हम लोग करंट का फ्लो कराते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। जब मैग्नेटिक फील्ड बनेगा तो पोल्स क्रिएट होंगे नॉर्थ साउथ। और ठीक है, तो जो आयरन पीस है इसके अंदर रखा हुआ है दोनों, तो ये दोनों मैग्नेटाइज हो जाएंगे और दोनों पे भी सेम पोल्स बनेंगे नॉर्थ साउथ, जिसकी वजह से रिपल्सिव फोर्स क्रिएट होगा। क्लियर। वेन एवर करेंट फ्लो थ्रू द कोयल, अब हम लोग करेंट को इस कोयल के थ्रू हम लोग क्या करें, फ्लो करा रहे हैं। अब देखिए क्या होगा, ए मैग्नेटिक फील्ड इज सेट अप इन इट। ठीक है, जैसे ही यहाँ से हम लोग इस कोयल से होकर करंट फ्लो कराएंगे, यहाँ पे क्या होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। ठीक है, एंड टू वेन्स आर मैग्नेटाइज। तो जैसे ही हम लोग ने करंट कॉइल के थ्रू आपका फ्लो कराया तो यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड आपका क्रिएट होगा, और उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये दोनों जो आयरन पीस है वो क्या हो जाएंगे, मैग्नेटाइज हो जाएंगे। और इसमें भी चुंबक वाली गुण आ जाएगा। जब चुंबक वाला गुण आ जाएगा तो इसमें भी पोल्स क्रिएट हो जाएंगे, सेम पोल्स। जो पोल्स यहाँ पे क्रिएट होगा वही सेम पोल्स आपके दोनों आयरन पीस पे भी क्या हो जाएंगे, क्रिएट हो जाएंगे। ठीक है, विथ सेम पोलरिटी। ठीक है, तो जैसा पोल्स यहाँ पे क्रिएट होगा उसी पोलरिटी, सेम पोलरिटी के पोल्स यहाँ भी क्रिएट हो जाएंगे। क्लियर। ड्यू टू दिस ए रिपल्सिव फोर्स एग्जिस्ट बिटवीन द टू वेन्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसके एक एंड पे नॉर्थ है, दूसरे पे साउथ, इसके एक एंड पे नॉर्थ है, दूसरे साउथ। तो इनके बीच में क्या होगा, हमेशा साउथ साउथ, इनके बीच में क्या होगा, एक रिपल्सिव फोर्स होगा, नॉर्थ नॉर्थ। ठीक है, इसमें अट्रैक्शन होगा, रिपल्सिव फोर्स होगा। तो क्या होगा कि यहाँ पे एक ये क्या अगर इसको रिपेल करेगा, ये तो फिक्स है। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये कहीं नहीं जाएगा, लेकिन ये क्या है, मूवेबल है। तो इसको जब एक रिपल्सिव फोर्स लगेगा तो ये क्या करेगा, मूव करेगा। जब ये मूव करेगा तो पॉइंटर भी है इसके साथ जो अटैच है वो भी क्या करेगा, मूव करेगा इस स्केल के ऊपर। अपने को वैल्यू पता चल जाएगी करंट या वोल्टेज की। क्लियर। A repulsive forces exist between the two vanes and the movable vanes try to move away from the fixed vane। ठीक है, जब यहाँ पे एक रिपल्सिव फोर्स क्रिएट होगा तो ये क्या करेगा, एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो ये वाला जो पार्ट है ये तो फिक्स है, लेकिन ये वाला जो पार्ट है ना ये मूवेबल है। तो ये क्या करेगा, इस फिक्स से दूर जाना चाहेगा, क्योंकि इस पर एक फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो ये से हमेशा एक अवे जाएगा, दूर जाएगा। ठीक है, और इसी से आपका एक पॉइंटर कनेक्टेड है। Hence, the movable vanes moves because of the repulsive force and the pointer which is mounted on the spindle so deflection। ठीक है, तो ये जो आपका मूवेबल पार्ट है, जब यहाँ पे रिपल्सिव फोर्स क्रिएट होगा तो इस फिक्स पोल से दूर जाना चाहेगा, और ये जो आपका आयरन का पीस है इस स्पाइंडल के ऊपर माउंटेड है। ठीक है, तो जब ये दूर जाएगा, ठीक है, तो स्पाइंडल भी मूव करेगा। जब स्पाइंडल मूव करेगा तो इससे आपका पॉइंटर भी कनेक्ट है, तो पॉइंटर भी धीरे 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 डिफ्लेक्ट करना चालू कर देगा इस स्केल के ऊपर, और यहाँ पे वैल्यू दी रहेगी। ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक है, और इससे अपने को पता चल जाएगा कि करंट की वैल्यू क्या है। तो ये था आपका सिंपल रिपल्सन टाइप इंस्ट्रूमेंट। क्लियर। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।